अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आप सभी प्रेमी पाठक और मित्र गुरुजन सभी का इस अध्यात्म विश्व विज्ञान और सत्य सनातन अध्यात्म इन दो चैनल्स पर हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में प्रश्न उठता है कि क्या वो सांप्रदायिक है, क्या वो किसी पंथ को यानी संबंधित है, या श्रीमद् भगवद गीता किसी प्रदेश के ही लोगों के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता की सीमा रेखा क्या है, भगवद गीता किन सीमाओं को छूती है, किन सीमाओं को यानी उसने कवर कर रखा है। इस दृष्टि में एक प्रश्न है कि क्या श्रीमद् भगवद गीता सांप्रदायिक ग्रंथ है, किसी संप्रदाय का ग्रंथ है, या किसी बंदिस्त और मर्यादित मानसिकता का यानी परिचायक है। श्रीमद् भगवद गीता किसके लिए है, श्रीमद् भगवद गीता में क्या है। और ये जानते हुए जो प्रश्न आया है कि क्या श्रीमद् भगवद गीता सांप्रदायिक है, इस प्रश्न का ऊहापोह करने का हम प्रयास करेंगे। और आप सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि श्रीमद् भगवद गीता को जानने की दिशा में इस मालिका का आप सभी आनंद लेंगे, लाभ लेंगे, जिससे हमें भी अति प्रसन्नता प्राप्त होगी। श्रीमद् भगवद गीता का जो अध्ययन है वही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। ये हमारे आज तक प्राप्त किए हुए अनुभव का सार है। सभी मतों पंथों संप्रदायों का यथामति हमने अभ्यास किया, जानने का प्रयास किया। श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है ऐसा कोई सिद्धांत इस विश्व में ही नहीं है, और श्रीमद् भगवद गीता में जिसका समन्वय नहीं है ऐसा कोई मार्ग नहीं है और ऐसी कोई दिशा नहीं है। मनुष्य के संपूर्ण जीवन का और जीवन में आने वाले चढ़ उतारों का, जीवन के प्रश्नों के साथ साथ जीवन क्या है, कैसे बना है ये शरीर किन तत्वों के द्वारा प्रस्फुटित होता है, कि कौन से वो गुण हैं जो इस शरीर को चालना देते हैं, और इन समुच्चय रूप में जो परस्पर बांध कर रखता है, एक साकल की तरह एक दूसरे को जिसने बांध लिया है, वो निराकार भाव क्या है। और दोनों का मिलन इकट्ठा होने पर ही जड़ चैतन्य, सगुण निर्गुण, साकार निराकार, इन सभी प्रकार की द्वैत भावनाओं का समापन हो जाता है। उसके अनंतर कोई चार्वाक पंथ भी है, चार्वाक मत है, और 6 दर्शन शास्त्र भी 6 मत बताते हैं। फिर उसके अनंतर बाइबल है, कुरान है, जिंदावस्था है, और लाल किताब है। ऐसी कितनी ही किताबें और कितने प्रकार के मत पंथ संप्रदाय इस विश्व में है, उन सभी का समन्वय श्रीमद् भगवद गीता में है। यहाँ एक व्यक्तिगत बात भी बता देना हम अपना कर्तव्य जानते हैं। इन दोनों चैनल्स का उद्देश्य केवल गीता और सर्वांग योग का अध्ययन करना, मनन चिंतन करना ही है। इस दिशा में निमित्त बनकर अनेक प्रकार से सभी इकट्ठा आते हैं और एक ही मार्ग के, और वो भी सद्मार्ग के प्रवासी रहने से हम सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को जानने से क्या होता है, इसका उत्तर अर्जुन देता है। कहता है, गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपके मुझे, मेरा मोह चला गया।
और मोह ही तो सभी दुखों का मूल है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास और अनेक प्रकार के संत कहते हैं कि तुम्हें दुख देने वाली एक ही वस्तु है इस जगत में, और वो है मोह। और वो अर्जुन 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी से यानी साक्ष्य दे रहा है कि गया मोह मिला धर्म। क्या उसे धर्म नहीं मिला था? क्या ये जो आज हम जैन, बौद्ध, पारसी और अनेक प्रकार के भागवत धर्म है, तो नाथ धर्म है, तो ये हजारों धर्म है, ऐसा उसको कोई धर्म नहीं था? जबकि वो तो कुल धर्म बता रहा था। धर्म उसे भी पता था, लेकिन वो धर्म नहीं था, वो संप्रदाय था। इसीलिए वो क्या कहता है, गया मोह मिला धर्म, धर्म की प्राप्ति हुई। तो यहाँ धर्म का क्या अर्थ जान लेना चाहिए। क्या संप्रदाय धर्म हो सकते हैं? धर्म उसे कहते हैं जो नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता, उसे धर्म कहते हैं। सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी अभाव नहीं होता, उसे धर्म कहते हैं। संप्रदाय तो बदलते रहते हैं, संप्रदाय तो बड़े लचीले होते हैं, समय आने पर उसमें बदलाव भी होते हैं, उनके नियम बदलते हैं, उनकी पूजा पद्धतियाँ, उनका अभ्यास क्रम, उनका चिंतन मनन, ये सतत प्रक्रिया चलती ही रहती है। धर्म क्या है? धर्म है वो अकाट्य नियम जिनको छोड़कर जिया ही नहीं जा सकता और जी नहीं सकता, जी नहीं सकते। अर्जुन श्रीमद् भगवत गीता सुनने से पहले क्या जी नहीं रहा था? जी रहा था, लेकिन संप्रदाय को ही धर्म मानकर जी रहा था, और वही अवरोध था सत्य के और अर्जुन के बीच, वही अवरोध था। वो अवरोध हटते ही उसका मोह चला गया और उसे स्थायी समाधान मिला और धर्म मिला। गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपके मुझे। अगर श्री कृष्ण जी नहीं होते तो ये सिद्धांत बताने वाला इस विश्व में कौन था अर्जुन को? इसलिए वो कहता है कि आपकी कृपा से ये मुझे प्राप्त हुआ है। वही अमृत हम भी क्रमशः प्राशन करने वाले हैं इस गीता अध्ययन मालिका में। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी ध्यानपूर्वक इन एपिसोड्स को सुने, समझे, जाने और अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में देकर उपकृत करें। धन्यवाद। नर्मदे।